के ये ब्रह्म तत्व क्या कहा कि ये जो है शंकर जी को ही प्राप्त है अभी। और कहते हैं कि जो प्रणव ओंकार, ओंकार का जो तत्व है वो भगवान शिव का ही क्या है कि प्रतिपादन स्वरूप है। यानी शिव जो है ओंकार है। और मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी ने ये जो है अपने पुत्र, ये जो है ब्रह्मा जी ने क्या है कि मानस पुत्र सनत कुमार ने नंदीश्वर से यही प्रश्न किया था कि जिस पर नंदीश्वर ने स्पष्ट किया था कि कलापूर्ण भगवान शिव का लिंगेश्वर जो है वो रूप क्या है कि इसमें बेर का पूजन किया जाता है। और सनत कुमार ने नंदीश्वर से भगवान शिव का जो है निराकार जो रूप है शिवलिंग, उसकी पूजा जो है वो कब हुई, किसने शिव की जो है सबसे पहले ये पूजा की। और ये निराकार लिंगेश्वर रूप जो है वो साकार रूप में भगवान ये जो है कैसे पूजा हुई। तो यहाँ भगवान तो लीला करने वाले हैं, देवों के देव हैं। और सदाशिव भगवान लीला करने वाले। तो मूर्ति रूप में इनका शंकर रूप है। तो यह तत्व, यह तत्व क्या है कि सब में तो नहीं है लेकिन भगवान शिव में व्यापक रूप में है। यानी कल्याण स्वरूप, जिसको सदा शिव कहा गया है, जिन जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव महेश रूप में ये प्रकट होते हैं। ये भिन्न नहीं है, वही शक्ति तीनों में जो है वो आ जाती है। यहाँ पर विष्णु को छोटा या शंकर जी को छोटा ये नहीं कह सकते। और ये तो क्या है कि वही जो है सदाशिव तीनों रूपों में व्यापक है। और जैसे तीनों का जैसे कार्य है कि जगत की उत्पत्ति है ब्रह्मा जी स्वरूप, ब्रह्मा जी जो है जगत की उत्पत्ति के रूप में है, और भगवान विष्णु जो है वो इसमें पालन करने वाले हैं तो शिव संहार रूप में है। वैसे इनकी शक्ति जो है कार्य करती है। और कहा गया है कि पूरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयुधये ताम महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। पूर्व कल्प में, पूर्व के जब कल्प जो है व्यतीत हो गए तो व्यतीत होने पर क्या है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में आपस में क्या है कि आपस में विवाद हो गया कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, ऐसा कह करके जब विवाद होता है और यहां तक उन दोनों के बीच में विवाद हो गया कि लड़ाई का स्वरूप शुरू हो गया। और दोनों में जब लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई में क्या है कि अब उनको शांत करने के लिए शिव ने जो है क्या किया था कि लिंग स्तंभ के रूप में जो है वो प्रकट हुए थे। और तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो भगवान शिव तब से कहते हैं कि लिंग के रूप में जो है वो पूजे जाते हैं। और नंदीश्वर बोलते हैं कि पूर्व में जब विष्णु जी लक्ष्मी जी शेष शैया पर जब जो है वो लेटे थे तो ब्रह्मा जी वहां पर आ गए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी पुकारने लगे लगे कि उठ पुत्र और मैं तेरा ईश्वर हूं। यह सुनकर के विष्णु जी को क्रोध आ गया। और क्रोध आया और कहने लगे कि तुम जो है मेरे पुत्र हो, मैं कैसे आपका। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो
मैं तो पितामह हूं भाई। अब जब ऐसे जो है विष्णु जी और आपस में जब एक दूसरे के ऊपर जो है जब ऐसे जो है शब्द बाण करने लगे, मैं करके, तो भगवान विष्णु कहने लगे कि देखो हे ब्रह्मा जी, आप तो मेरी नाभि से प्रकट हुए हो। तो इस तरह जब दोनों में बातें होने लगी, तो बातें होने पर क्या हुआ कि जब विवाद ज्यादा हो गया तो दोनों में युद्ध हो गया जी। जब युद्ध होता महाराज, तो अब ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार हैं, और यहाँ पर अ, ये तो भगवान शिव की माया है। और भगवान शिव जो है वो उनकी भी अब नीति है, भगवान शिव ना जाने आगे क्या लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब आपस में दोनों लड़ने लगे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब आपस में लड़ने लगे और दोनों जो एक दूसरे के ऊपर अस्त्र चलाने लगे, तो बहुत लड़ाई हुई। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को लहूलुहान कर दिया, और यहाँ पर जितने भी देवगण हैं सब अपने अपने विमानों पर बैठ करके जो है इस युद्ध को देखने लगे। और युद्ध को देखने लगे, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, और विष्णु जी ने क्या किया कि पाशुपात अस्त्र का प्रयोग किया। जब ये दोनों अस्त्र अमोघ हैं, दोनों को जब एक दूसरे की तरफ से जब दोनों अस्त्र चले, इन दोनों की कोई तोड़ नहीं है। एक तरफ से जो है माहेश्वर अस्त्र चला है, दूसरे तरफ से पाशुपत अस्त्र चला है। जब दोनों आपस में जो है टकराने के जो है जब जब टकराना था उन दोनों ने, तो उसी समय क्या हुआ कि इस युद्ध को देख करके जितने कर देवी देवता हैं वो तो सभी दुखी हो गए, और चले गए कहां पर, भगवान शिव के पास चले गए कि महाराज ऐसा ऐसा जो है क्या कहते हैं, विनती करते हैं सबसे पहले जाकर के भगवान शिव की कहते हैं कि सृष्टि स्थिति च संहार शिरो भविष्य अनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे न त्रिशूलिने। कहा के प्रभु सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब कार्य क्या है कि आपकी कृपा से होते हैं प्रभु। और यहाँ क्या है कि प्रभु सबसे पहले तो उन्होंने भगवान शिव की वंदना की है, कहा कि प्रभु आपको बारों बार हमारा नमन है, प्रणाम है। तो जब भगवान शिव की जब स्तुति की, तो भगवान शिव ने कहा कि बोले कि सब कुशल से तो हैं। तो उन्होंने देवताओं ने कहा कि महाराज देखो, ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में आपस में दोनों के बीच में क्या है कि युद्ध हो रहा है, और अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, ऐसे अमोघ अस्त्र शस्त्र हैं कि उनकी तो कोई काट नहीं है। तो जब ऐसी बात जब सुनी, तो सदाशिव ने कहा कि चलो, और चले गए। तो कहते हैं कि जब वो भी युद्ध देखने लगे, तो दोनों तरफ से क्या है कि एक दूसरे को के ऊपर जो है वो अस्त्र चल रहा है। यहाँ पर माहेश्वर अस्त्र भी चला है, और यहाँ पर पाशुपत, ऐसे दोनों अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। और जब ऐसा जो है भीषण जैसे युद्ध हो रहा है, तो कहा है कि महानल स्तंभ भीषणा कृतिर बभूव तन मध्य तले निष्कला। क्या है कि जब इस प्रलय को देख करके, इस भयंकर इस अस्त्र को देख करके जब, तो क्या है कि दोनों अस्त्रों के बीच में जो है वो क्या है कि भगवान शिव जो है लिंगेश्वर रूप में जो है वो प्रकट हो जाते हैं। बोलिए लिंगेश्वर भगवान की जय। बोलिए लिंगेश्वर भगवान की जय। बोलिए लिंगेश्वर भगवान की जय। नैया बड़ी मझधार बिना शिव कैसे लागे पार। प्रभु बिन कैसे लागे पार।
नैया पड़े मझधार, बिना शिव कैसे लागे पार। प्रभु बिनु कैसे लागे पार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा बीमार हो। मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा बेकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धार। बिना शिव कैसे लागे पार। प्रभु बिनु कैसे लागे पार। नैया पड़े मझधार, बिना शिव कैसे लागे पार। प्रभु जी कैसे लागे पार। अंतर्यामी एक तुम्ही हो, अंतर्यामी एक तुम्ही हो, जीवन के आधार हो। अंतर्यामी एक तुम्ही हो, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो बाह प्रभु जी, जो तुम छोड़ो बाह प्रभु जी, कैसे लागे पार। बिना शिव कैसे लागे पार। नैया पड़े मझधार, बिना शिव कैसे लागे पार। प्रभु बिनु कैसे लागे पार। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। बहुत सुंदर चमन लाल जी अभी वक्तव्य कर रहे थे। बहुत बढ़िया उन्होंने शिव पुराण के, क्योंकि जो विषय चल रहा है ये बड़ा मार्मिक है, कोई कथा कहानी नहीं है ना। इसलिए इसका जो अभ्यास है ये बहुत करना पड़ता है। इतना बढ़िया से ये बोला है चमन लाल जी ने, निश्चित रूप से बहुत बार इन्होंने पढ़ा है, इसको लिखा है। क्योंकि यह पहले ही बता रहे हैं कि जो विषय है ये बड़ा अध्ययन का विषय है। ठीक है, ठाकुर जी कृपा बनी रहे सदा चलिए। और ये वाला जो भजन है आपका ये भी बहुत आनंददायक है, बड़े सुन करके। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बड़ा सुंदर भाव है आपका और बहुत अच्छे इसके बोल हैं भजन के। हाँ, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी।